केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग। वकील साहब, खंडवा विधायक कंचन तन्वी के मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी कुंदन मांडवी ने एक याचिका लगाई थी। उस याचिका को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट ने पॉइंट्स जारी किए हैं। क्या है वो पॉइंट्स, क्या है पूरा मामला? देखिए, न्यायालय में जब भी कोई मामला आता है तो जिन तथ्यों पे आता है उसके तथ्यों से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं वो उसका बेस होते हैं। विशेष तौर पर जो सिविल नेचर के मामले होते हैं उन मामलों में तो विशेष तौर पर तथ्यों के संबंध में दस्तावेज जो मूल होते हैं वो मान्य होते हैं। जो चुनाव याचिका भी लंबित है खंडवा विधायक के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, उसमें याचिकाकर्ता ने दो आधार लिए थे। एक तो उनके जो जाति का प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो 2007 में बना था, वो मैनुअल था। मैनुअल के अंदर क्या उन्होंने आधार लिया है कि वो फॉर्मेट उसका सही नहीं है, कास्ट पे या किसी चीज पे नहीं लिया है, फॉर्मेट पे लिया हुआ है। फॉर्मेट मीन्स मतलब उसमें एक तो ऊपर जहाँ टोकन नंबर लिखा हुआ उसके नीचे राजस्व प्रकरण क्रमांक लिखा जाना चाहिए था, वो जगह छोटी है लेकिन नीचे प्रकरण क्रमांक लिखा हुआ है। और सेकेंडरी उसमें जहाँ पिता का नाम लिखा जाना चाहिए था वहाँ पर पिता अब्लिक पति ऐसा वहाँ कॉलम दिया हुआ है। तो वहाँ पर चूंकि इनका विवाह हो चुका था, इस कारण से ऐसा बताया उन्होंने, तो वहाँ पर पिता जो उनके नथु जी उनकी जगह पति मुकेश तन्वी का नाम लिखा हुआ। ये इसको विसंगति मानते हुए याचिकाकर्ता ने ये आधार लिया था। दूसरा आधार लिया था कि जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था 2022 में, उस चुनाव में उन्होंने अपने आश्रित बच्चों की संख्या 2 बताई थी। और तीसरे उसको नेक्स्ट ईयर 2023 में विधानसभा चुनाव का नामांकन जमा किया, तो वहाँ पर नामांकन में अपने जैविक संतान जो उनकी उत्पन्न हुई उनसे, वो तीनों संतानों का उल्लेख किया है। वो ऐसा उनके द्वारा बताया गया न्यायालय में भी और अपने जवाब में भी कि चूंकि जिला पंचायत में आश्रितों की संख्या मांगी गई थी, इसलिए आश्रित बच्चे 2 ही थे उनके ऊपर, 2 के दिए। तीसरी संतान जो रितिका है, वो बचपन से ही उनके जेठ को उन्हें गोद दे दिया था। उसके दस्तावेज भी सब डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस के रूप में पेश किए गए हैं, अंक सूची है, आधार कार्ड वगैरह है, तो उस सब में उनकी वल्दियत उनके जेठ की ही आ रही है। ये पूरा मसला था। इन 2 आधारों को लेके याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी और ये दोनों याचिकाओं के संबंध में जो दस्तावेज थे यही उसका बेस होते हैं। माननीय न्यायालय ने जब उसके दस्तावेजों की जांच की है तो उसमें ये पाया कि जो दस्तावेज पेश किए गए थे याचिकाकर्ता ने, वो दोनों दस्तावेज और साथ में अन्य दस्तावेज हैं वो आरटीआई के तहत खंडवा एसडीओ से प्राप्त किए गए थे। वो चूंकि मूल दस्तावेज ही साक्ष्य में ग्राह्य होते हैं, प्रारंभिक जो साक्ष्य मानी जाती है, प्राइमरी जो एविडेंस मानी जाती है, वो मूल दस्तावेज माने जाते हैं। उसके अभाव में जो दस्तावेज होते हैं, प्रमाणित दस्तावेज होते हैं, वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में आते हैं। मतलब जो दस्तावेज उन्होंने पेश किए थे वो मूल दस्तावेज नहीं थे, मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि थी। पर उसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक आवेदन होता है जिसको पेश किया जाता है। उसके साथ में कोर्ट से निवेदन किया जाता है, सामने वाले पक्षकार को उसकी कॉपी दी जाती है, उसका जवाब आता है, कोर्ट उस पर आदेश पारित करती है और वो ग्राह्य किया जाने योग्य मामला होता है तो उसको ग्राह्य किया जाता है, अन्यथा मंगाकर उसको कराया जाता है। ये सारी एक प्रोसेस होती है सिविल के मामलों में। इस मामले के अंदर माननीय न्यायालय का जो मैंने आदेश पढ़ा है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उन सेकेंडरी एविडेंस को रिकॉर्ड पे लिए जाने के लिए ना तो कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है और ना कोई मौखिक अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश के अनुसार वो जो दस्तावेज थे, जो मूल बेस है इनके दोनों आधारों के, उनको साक्ष्य में न पढ़े जाने हेतु और रिकॉर्ड से हटाए जाने हेतु ऐसे कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किए गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मूल बेस था याचिका का, वो दोनों बेसों को मानने से मतलब बेस तो अपनी जगह है, पर वो जो 2 दस्तावेज हैं उनको रिकॉर्ड पे स्वीकार किया जाने योग्य नहीं माना गया। दूसरी चीज ये है कि जो मैंने आज समाचार पत्र में पढ़ा है, प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में, उसमें ये भी आया है कि 6 और 7 तारीख को प्रधानाचार्य जो है अपने प्राथमिक शाला जहाँ पर विधायक ने पढ़ाई करी थी, पालसुदमाल गांव के, और जहाँ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करी है खेगांव के प्रधानाचार्य को, दोनों को 6 और 7 मई को एविडेंस के लिए तलब किया है। इसके संबंध में जानकारी बताना ही चाहूँगा मैं आपको कि ये साक्ष्य इन दोनों की हो रिकॉर्ड पे के द्वारा जो दस्तावेज पेश किए हैं उसके संबंध में इन दोनों प्रधानाचार्यों की साक्ष्य हो, ऐसा आवेदन स्वयं विधायक जी के ओर से न्यायालय में हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि साहब हम विधायक जी के बयान, जो कि इसमें अनावेदक क्रमांक 1 है कंचन तन्वी जी, इनकी साक्ष्य कराने के बाद में हम इन दोनों प्रधानाचार्यों की साक्ष्य करवाएंगे।
ऐसा हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था। माननीय न्यायालय ने उसको रिकॉर्ड पर लिया, उसको लेकर स्वीकार किया और तदनुसार रजिस्ट्री को आदेश पारित किए हैं कि 6 तारीख को पालसुद माल के प्रधानाचार्य को और 7 तारीख को खेगांव के प्रधानाचार्य को साक्ष्य के लिए नोटिस जारी किए जाए। वो हमारे प्रार्थना पत्र पर ही उनको नोटिस जारी किया गया। हमने ही न्यायालय में वो आवेदन दिया था जो स्वीकार हुआ और उसके अनुसार उनकी साक्ष्य 6 और 7 मई को होगी। ये पूरा मामला है। इसको मोटा मोटा क्या माना जाएगा? आम आदमी को ये समझाए एक बहुत कम शब्दों में, इसको क्या माने कि कोर्ट के ये दोनों जो मूल जो बिंदु थे उसको एक तरह से कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट दिया उसको अस्वीकार कर दिया, तो क्या समझे इसको? मोटी साहब समझाने बात आए तो अपन समझे कि इसे मकान बनाते हैं। अपन मकान बनाते हैं तो मकान की जो नींव होती है वो नींव ही मकान का बेस होता है, उसी पे मकान टिका होता है। तो यहाँ पर जो मूल दस्तावेज या जो रिकॉर्ड में जिनने आधार बनाए थे जो याचिका में, वो याचिकाओं के आधार से संबंधित जो दस्तावेज थे, ये 2 दस्तावेज थे। एक इनके जिला पंचायत का नामांकन फॉर्म और एक इनके जाति का प्रमाण पत्र। ये दोनों दस्तावेज जो हैं ये ही इनके दोनों आधारों का बेस था, नींव थी। और ये दोनों दस्तावेज जो आरटीओ प्राप्त किए गए थे ये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किए जाएंगे, ऐसा न्यायालय का आदेश है। और जब साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किए जाएंगे तो ओरल साक्ष्य के आधार पर उसकी क्या स्थिति रहती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा न्यायालय में ओरल साक्ष्य या आपका रिटर्न साक्ष्य जो भी दिए आपने, उसका समर्थन मूल दस्तावेजों से या प्रमाणित फैक्ट के दस्तावेजों से होना अनिवार्य है। ये स्थापित ला का प्रिंसिपल है। परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट देवेंद्र सिंह यादव, मैं अधिवक्ता के रूप में कंचन दनवे विधायक खंडवा की उनका इस याचिका का शुरू से वकील हूँ। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग केसर स्प्रिंग